तो क्लास 12th इंग्लिश पैसेज देख लेते हैं। इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th का। आंसर देख लेते हैं फटाफट से। रीडिंग सेक्शन है ये, सेक्शन ए। 22 मार्क्स के दो पैसेज हैं, एक 12 मार्क्स का है और एक 10 मार्क्स का। सबसे पहले हम फटाफट से 12 मार्क्स का जो पैसेज है इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं और इसके आंसर देख लो। जो बच्चे करके आए अपने आंसर मैच कर लो। तो क्वेश्चन फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन फर्स्ट देख लो। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ व्हाट रोल डज द सुपर स्मिटिक न्यूक्लियस प्ले इन अवर डेली लाइफ। और इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसने मेटाफोर द बॉडी रिमेंबर सन इवन व्हेन द माइंड, ठीक है, फॉरगेट इन पैराग्राफ 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड देख लो, दोनों के आंसर कहाँ पे है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर भी पैराग्राफ 1 में है और क्वेश्चन सेकंड का आंसर भी पैराग्राफ 1 में है। तो देख लो पैराग्राफ 1 में इनके आंसर दे रखे हैं, आंसर्स देख लो। जो बच्चों ने आंसर लिखा होगा उनका करेक्ट होगा। तो पैराग्राफ 1 में क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कहाँ है? तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपका होगा, तो ये यहां से हो जाएगा ये स्टार्ट आपका, internal body lies to the master clock. ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये इसका आंसर लिखेंगे आप 4, यहां से दिस इज, यहां से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन से कवर्ड बाई न्यूक्लियस इन द ब्रेन, दिस से 24 आवर साइकिल तक है। तो कहाँ तक है ये? यहाँ से गवर्न बाई से लेके 24 आवर साइकिल, लास्ट की 3 लाइनें आप कॉपी करेंगे, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये रहा, गवर्न बाई से लेके 24 आवर साइकिल तक इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड पूछा था, उसका आंसर देख लो। ये है होगा, दिस क्लॉक से स्टार्ट हो जाएगा ये, और कहाँ तक होगा ये? दिस क्लॉक डज नॉट टिक मैकेनिकल पीसेस से लेके इसे आपको करना है द राइजिंग सन तक। द राइजिंग सन तक करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड, दे रखा आपको, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टेबली पैराग्राफ 2 से दे रखा है क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ये रहा, पैराग्राफ जो आप पढ़ेंगे पैरा 2 से, तो नेचुरल रिदम नो लॉन्गर अलाइन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन थर्ड का। क्लियर है? क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर आपको पैराग्राफ 2 में मिलेगा। पैरा 2 देख लो। क्वेश्चन फोर्थ के लिए पैरा 2,
तो जो क्वेश्चन फोर्थ है इसका आंसर होगा आपका पैरा 2 में डिस्कवर डिसिप्लिन इंटरनल वर्क वेदर थ्रू द। तो ये लिखेंगे आप, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेसिव एक्सपोजर बोल सकते हैं, स्क्रीन कैन लीड टू, उसके अलावा इसमें फटीक, हार्मोन इनबैलेंस, वीकनेस, ये सारी चीज आप लिख पाएंगे क्योंकि क्लियर है। तो जब नाइट शिफ्ट होती है तो क्या होता है, नाइट शिफ्ट होने से क्या हो जाता है, एक्सपोजर होता है टू हमारा स्क्रीन पे, जिससे हमें बायोलॉजिकल क्या होता है, डाइसेनिफिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है ये तो बात समझ आ गई। उसके अलावा हमारे को फटीक हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, तो ये आपको इसके लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर्थ के बाद है आपका क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी, रिसिस्ट मैनिपुलेशन थ्रू आर्टिफिशियल मींस। ऑप्शन बी क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर होगा। क्वेश्चन सिक्स्थ, नॉट टेक्सचुअल एविडेंस पूछा हुआ है इसमें पैरा 3 में। तो पैरा 3 में देखो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 6 का, ये रहा क्रॉनिक फटीक, हार्मोनल इनबैलेंस एंड वीक इम्यूनिटी। ये आंसर है आपका किसका, क्वेश्चन 6 का आंसर है क्रॉनिक फटीक, हार्मोनल इनबैलेंस और वीक इम्यूनिटी। क्लियर है। तो पता लग गया क्वेश्चन 6 का आंसर आपका क्या है। क्वेश्चन फिफ्थ का तो आपको बता ही दिया था, ऑप्शन बी रिसिस्ट। और क्वेश्चन फोर्थ का आंसर क्या था तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर ये था, मैंने आपको बताया ही था। क्वेश्चन फोर्थ में आपको कहां से लिखना था, प्रिवेंट से, यहां से लिखना था, ठीक है, और यहां तक डाइजेशन टू मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेवंथ सिक्स तक हो गए। कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर करेक्ट हैं, कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन सेवंथ देख लो, पैरा 4 में इसका आंसर दिया है इन द लाइन सोसाइटल ऑब्लिगेशन। पैरा 4 में क्वेश्चन सेवंथ का आंसर, तो आंसर देख लो। क्वेश्चन सेवंथ का आंसर पैराग्राफ 4 में दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको पैराग्राफ 4 देखना है, उसमें क्वेश्चन सेवंथ का आंसर मिलेगा। तो पैराग्राफ 4 में क्वेश्चन सेवंथ का आंसर कहाँ है, ये रहा, सोशल जेट लैग। ठीक है, क्वेश्चन सेवंथ, तो इसमें लिखेंगे सोशल जेट लैग, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन सेवंथ का। क्लियर है। क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन सेवंथ का आंसर ये नहीं है, क्वेश्चन सेवंथ का आंसर क्या पूछा, क्वेश्चन सेवंथ एक बार देख लेता हूं दोबारा से। सोसाइटियल ऑब्लिगेशन पुल अप और टेम्परल डायरेक्शन वाइल अवर बायोलॉजी डंस। क्वेश्चन सेवंथ का बायोलॉजिकल टंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेवंथ का आंसर होगा
पैरा 4 है ना क्वेश्चन 7 के लिए। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7 कौन से पैरा में पूछा? पैरा 4। तो क्वेश्चन जो आपका 7th है इसका आंसर यहां से होगा, आवर सोशल ऑब्लिगेशन पुल अस इन वन टेम्परेरी डायरेक्शन। पहले तो ये लिखना है आपको, उसके बाद यहां से लिखना है एज देयर नेचुरल क्लॉक शिफ्ट लेटर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी क्लैसिंग देयर अर्ली स्कूल टाइमिंग। ठीक है, तो दो लाइनें, एक तो यहां से आएगी आवर सोशल ऑब्लिगेशन से कहाँ तक, वन टेम्परेरी डायरेक्शन, क्लियर हो गया, वाइल ओवर बायोलॉजिकल टंग इज अनदर, और उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से लिख देनी है आपको, नेचुरल क्लॉक शिफ्ट हो जाती है प्यूबर्टी में और क्लैसिंग विद अर्ली स्कूल टाइम। क्लियर है, नेक्स्ट देख लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का आंसर भी पैराग्राफ 4 से ही ढूंढना है, तो क्वेश्चन 8 का आंसर आपका ये है, सोशल जेट लैग। ठीक है, इस टर्म का यूज करके बताया, तो इसका आंसर यही है आपका। तो देखो, तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन में देख लो 7 8, ठीक है ना। तो इसका आंसर बता दिया मैंने, क्या हो गया, क्लियर है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 8 का बता दिया है मैंने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 8 के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है ना, सोशल जेट लैग। ऑप्शन ए, कंपेयर हाउ शेड्यूल डिस्टर्ब आवर इंटरनल क्लॉक सिमिलर टू टाइम जोन ट्रेवल कंफ्यूज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 बोला एक्सप्लेन करना व्हाई एडोलेसेंट में एट अ रिस्क ऑफ इंटरनल टाइम, 4 और 5 पैराग्राफ में 2 मार्क्स का। और क्वेश्चन 6 में आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ऑब्स्टेकल अप्लाइंग द, ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं, 2 मार्क्स का। ये तो दोनों का आंसर देख लो, क्वेश्चन 9 और 10 का आंसर भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 9 और 10 का आंसर मैच कर लो। क्वेश्चन 9 और 10 दोनों ही आपको कौन से पैराग्राफ में मिलेंगे, 4 5 में मिलेगा क्वेश्चन 9, और 6 में मिलेगा क्वेश्चन 10 का आंसर। 2 मार्क्स ईच है, तो देख लो पहले 4 और 5 पैराग्राफ में से क्वेश्चन 9 का आंसर देख लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9, देयर नेचुरल क्लॉक शिफ्ट लेटर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। आधा तो यहां से कॉपी करेंगे, कहां से, देयर नेचुरल क्लॉक शिफ्ट लेटर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, क्वेश्चन नंबर 9, 2 मार्क्स का है। आधा तो पैराग्राफ 4 में से, और आधा कहां से ढूंढेंगे, आधा पैराग्राफ 5 में से। और आधा यहां से हो जाएगा, आधा तो आपने यहां से, मैंने आपको बता ही दिया कि कहां से ढूंढना है आपको, नेचुरल क्लॉक शिफ्ट लेटर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, क्लैशिंग विद अर्ली स्कूल टाइमिंग। एक तो ये लाइन कॉपी करनी है और दूसरी ये वाली कॉपी करनी है, डिफिशियंसी एंड क्रॉनिक फटीग आर कंसीडर्ड मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज, डिप्रेशन और एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन 9 का आंसर है ये। और क्वेश्चन 10th में, जो क्वेश्चन 10th है उसमें बोला ऑब्स्टेकल, तो क्वेश्चन 5th से ही ढूंढना है 10th का आंसर। तो कौन से ऑब्स्टेकल होते हैं एवरीडे लाइफ में,
क्वेश्चन 6 में से ढूंढना है ना इसका आंसर, क्वेश्चन 10 का, कि कौन सी दो ऑब्स्टेकल, दो परेशानियां हैं। एक तो है एडजस्टिंग स्कूल्स आर डिजाइनिंग लाइट कॉन्शियस आर्किटेक्ट। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 पैराग्राफ 6। तो इसको यहां से आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, या रिस्पेक्टिंग इंटरनल से लेके यहां तक लिख दो इसका आंसर आप सीधे, लाइट कॉन्शियस तक आपका इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो भाई क्या है ऑब्स्टेकल? तो ऑब्स्टेकल यही है इसमें, अर्बन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो आप, प्रेशर होता है कंसिस्टेंटली, तो ये इसमें लिख दोगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसका, जो इसका पैराग्राफ 2 है, अनसीन पैसेज 2, इसके आंसर भी मैच कर लें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरा 2 में से ढूंढना है, ट्रांसफॉर्म पोटेंशियली ऑफ क्वाइट रिवोल्यूशन बाई। तो पैरा 1 में से आज का आंसर आपको ढूंढने को बोला है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर देख लो, पैरा में 1 में कहाँ है। इसका आंसर यहां से होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू सिटी बेस्ड फूड शॉर्टेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इवन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर यहां से हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू सिटी बेस। क्वेश्चन जो पैसेज 2 है उसका आंसर कहां से स्टार्ट होगा? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से आपका आंसर स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू सिटी बेस्ड फूड शॉर्टेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इवन मेंटल हेल्थ चैलेंज। लास्ट की दो लाइनें आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का। वीडियो को लाइक करो, लास्ट की दो लाइनें आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का, जिसने ये लिखा है। पैसेज नंबर 2 है, 10 नंबर का है, राइज ऑफ अर्बन फार्मिंग इन इंडियन सिटीजन। लास्ट की 2 लाइनें इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। क्लियर है? तो जिसने लास्ट की 2 लाइनें लिखी हैं वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्लासिफाई करना है, तो सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसेंटिव्स। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, इंसेंटिव्स। सभी सेटों में क्वेश्चन लगभग सेम है, कुछ ही क्वेश्चन चेंज है, पैसेज तो लगभग एक से ही है। इंसेंटिव्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड, बेस्ड ऑन पैसेज, क्वेश्चन पूछा हुआ है पैरा 2 में, इसका आंसर है क्वेश्चन थर्ड का। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन थर्ड का आंसर पैरा 2 में। क्वेश्चन थर्ड का आंसर पैरा 2 में, यह आपका पैरा 2 है, इसमें क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। इसका आंसर होगा टू एस्केप पेस्टिसाइड एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा टू एस्केप
पेस्टिसाइड एक्सपोजर, ठीक है। आधा आंसर क्वेश्चन में से ले लेंगे आप, आधा तो आपको क्वेश्चन में से ले लेंगे कि पीपल ग्रो देयर ओन वेजिटेबल, बाकी जो मेन आंसर है वो है क्या है, टू एस्केप पेस्टिसाइड एक्सपोजर, पेस्टिसाइड एक्सपोजर से बचाना मेन हुआ है इसका, तो इसका आंसर ठीक है। या यहाँ से भी लिख सकते हैं सम ग्रो स्पिनच टमाटो टू एस्केप पेस्टिसाइड एक्सपोजर, अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। सम से लेके पेस्टिसाइड एक्सपोजर तक जो बच्चा लिखेगा उसका भी आंसर सही है, ठीक है। या अपनी लाइनों के हिसाब से आधा आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं, मगर ये लाइन मेन है, टू एस्केप पेस्टिसाइड एक्सपोजर, ये लाइन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन फोर्थ में आपसे इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन 4 देख लो। क्वेश्चन 4 में आपसे बोला है कि आपको आंसर देना है, ठीक है ना, टेक इंटीग्रेटेड अर्बन फार्मिंग के बारे में बाई 2026 में। तो क्वेश्चन फोर्थ देख लो। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर टेबल के बिहाफ पे देंगे, तो टेबल पढ़ लो। तो क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा आपका ये 2025 हैदराबाद और ऐप बेस माइक्रो फार्म प्रोग्राम, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फोर्थ। तो आप लिखोगे हैदराबाद और दूसरी चीज क्या लिखोगे, ऐप बेस माइक्रो फार्म प्रोग्राम। क्वेश्चन फोर्थ सेकंड पैसेज का क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ये। क्वेश्चन फिफ्थ, पूना और हैदराबाद में बोला है इंक्रीज अर्बन फार्मिंग, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्वेश्चन फिफ्थ में हमने पैसेज पढ़ा है, इसमें लिखेंगे आप क्वेश्चन फिफ्थ में लीगल इंसेंटिव्स। क्या लिखेंगे, हैदराबाद पुणे फोकस, यहाँ पे लिखेंगे लीगल इंसेंटिव्स का आंसर होगा। क्या लिख देंगे, पुणे फोकस्ड ऑन लीगल इंसेंटिव्स। क्वेश्चन सिक्स है टू मेजर चैलेंजेस दैट हैव कैटलाइज देयर राइज और अर्बन फार्मिंग। तो कौन से भाई 2 चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो 2 चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो एक चैलेंजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा है फूड इनसिक्योरिटी। तो बोला है ना आपको 2 मेजर चैलेंज कौन से हैं अर्बन फार्मिंग में, तो एक तो चैलेंज है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है किसकी, मेट्रो पॉलिसीज की, दूसरा फूड इनसिक्योरिटी या शॉर्टेज हो रही है। क्वेश्चन 7 पैरा 4 में इसका आंसर है, बोला 2 इंसेंटिव्स बताओ जो प्रोवाइड बाय एनजीओज और स्टार्टअप दैट इंक्रीज द अर्बन फार्मिंग। एनजीओ या स्टार्टअप ऐसे कौन से इंसेंटिव देते हैं अर्बन फार्मिंग को, तो जिससे अर्बन फार्मिंग करना के लिए लोग उत्साहित हों, ठीक है, उनमें इंकरेजमेंट बढ़े। तो 2 मार्क्स का है क्वेश्चन पैरा 4 में, इसका आंसर देख लो। तो पैरा 4 पढ़ लो, पैरा 4 में इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा पैराग्राफ 4, तो देख लो भाई कौन से 2 दे रहा है। तो एक है ऑफरिंग सीड किट्स और ऐप बेस, ये आंसर है इसका, ऑफर करते हैं सीड किट्स और ऐप बेस गाइडेंस, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा, ऐप बेस गाइडेंस और सीड किट्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया, ये यहां से आपको लिख देना है और फिर ये लाइन लिखनी है कंट्रोल काम एंड क्लाइमेट एक्शन ऑल फ्रॉम द विंडो। तो पहले तो आप यहाँ लिखेंगे ऑफरिंग सीड किट्स ऐप बेस्ड गाइडेंस, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल से लास्ट वाली लाइन उतार लेंगे, कंट्रोल काम क्लाइमेट एक्शन ऑल फ्रॉम अ विंडो लेज। क्लियर है, समझ आ गया। तो ऊपर की ये वाली लाइन और ये लाइन जिसने ये लिखा होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन 8 में यही लिखा है तो आपका आंसर ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में अगर आपने यही लिखा है ऐप बेस्ड गाइडेंस सीड किट्स और उसके अलावा कंट्रोल काम क्लाइमेट एक्शन, तो आपका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का।
ठीक है, जिस बच्चे ने ये लिखा है क्वेश्चन 7 में उसका आंसर करेक्ट है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम, ये क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चैलेंज एसोसिएट विद अर्बन फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनमें से कौन सा चैलेंज, देखो यहाँ पे लिखा नॉट, चैलेंज नहीं है, ये पूछा है चैलेंज नहीं है, तो भाई चैलेंज नहीं है वो है ऑप्शन बी, एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन, ज्यादा फसल उगना। कोई चैलेंज थोड़ी है, तो अच्छी चीज है। तो जिस बच्चे का ऑप्शन बी लिखा है उसका करेक्ट है। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी है। वीडियो को लाइक कर दो और बताओ अब तक आपने कितने जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज पहला पैसेज करा दिया है, दूसरा पैसेज करा रहे हैं, इन दोनों पैसेज में कितने क्वेश्चनों का आंसर आपके करेक्ट है। जिन बच्चों ने 8th का ऑप्शन बी लिखा है उनका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है, एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेक्शन बी है राइटिंग स्किल, ये आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको आता होगा। क्लियर है, बाकी आप अपना स्कोर देखते रहो, ठीक है ना। अब हम जो है ये तो बताइए, आपको 4 मार्क्स का ये आपने कर लिया, अगर आप कहोगे तो हम ये भी करा देंगे। अभी हम बुक करा रहे हैं, बुक्स के क्वेश्चनों को आप फटाफट से अपने मैच करके देखो कि आपने कितना स्कोर करा है। अनसीन पैसेज हमने करा दिए हैं आपके, तो अनसीन पैसेज तो आपने देख ही लिए हैं। अब फटाफट से हम बुक देख लेते हैं। क्लियर है, बुक के बाद अगर आप बच्चे कहेंगे तो आपको सेक्शन बी भी करा दिया जाएगा, पर सेक्शन बी तो आपको आता ही होगा। तो सबसे पहले बुक के क्वेश्चन सेक्शन सी देख लेते हैं फटाफट से। ये पोयम है आपकी, ठीक है। पोयम तो आपको पता ही है कि कौन सी पोयम, क्योंकि आपने इतना तो पढ़ के पता ही लगा लिया होगा कि पोयम, और नीचे लिखा भी हुआ है पोयम का नाम, रोड साइड स्टैंड, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पोयम में पूछा हुआ है, द फ्लावर ऑफ सिटी किस चीज को सिंबलाइज करती है, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो द फ्लावर ऑफ सिटी किसको सिंबलाइज करती है, तो ये करती है वेल्थ को। आपने पोएम में पढ़ा होगा, वेल्थ को करती है। ये आप वेल्थ का मतलब समझते हो ना, पैसे को, वेल्थ को करती है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी को करती है, उसके समझ आ गया, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, और किसको करती है, ब्यूटी ऑफ सिटी, सिटी की ब्यूटी को भी। तो द फ्लावर ऑफ सिटी किस चीज का सिंबल है, वेल्थ का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, और ब्यूटी ऑफ सिटी का भी सिंबल है। समझ आ गया। तो जिस बच्चे ने इसमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी ऑफ सिटी लिखा उसका आंसर सही होगा, क्योंकि ये पोएम का क्वेश्चन है, बुक का है, आपने पढ़ा होगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन पढ़ लो। तो असर्शन और रीजन जो है इसका, असर्शन भी इसका ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और दोनों मैच भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। किस किस बच्चे ने सेकंड असर्शन रीजन में ऑप्शन ए लिखा है वो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दो। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ गया। तो फर्स्ट वाले का भी मैंने बता दिया। फर्स्ट वाले में भाई क्या लिखना है, फर्स्ट वाले में लिखना था आपको वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, समझते हो ना, वेल्थ का मतलब पैसा, प्रॉस्पेरिटी का मतलब शांति, सुख, उसके अलावा ब्यूटी। और सेकंड वाला है असर्शन रीजन, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन 3 देख लो। क्वेश्चन 3 में बोला है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट फिल इन, 2 ब्रैकेट दिए हैं, एक अट्रैक्ट और डिस्करेज। तो इसका करेक्ट आंसर है, आपका क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है अट्रैक्ट। जिसने अट्रैक्ट लिखा है उसका करेक्ट है। कमेंट करके बताओ किस किसने अट्रैक्ट लिखा है। जिसने अट्रैक्ट लिखा है उनका करेक्ट आंसर है अट्रैक्ट, इसका आंसर होगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है अट्रैक्ट। क्लियर आ गया। रोड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सिटी ड्वेलर्स इन देयर कार्स, तो यहाँ पे अट्रैक्ट लिखना है, इसका आंसर है अट्रैक्ट, 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 ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 4। बोला है पॉलिश्ड ट्रैफिक किस चीज को सिंबल करता है, पॉलिश्ड ट्रैफिक किस चीज को सिंबल करता है, क्वेश्चन 4 में। तो जो पॉलिश्ड ट्रैफिक, तो ये पॉलिश्ड ट्रैफिक उनको सिंबल करता है जिनके पास महंगी महंगी कारें हैं, लग्जीरियस कार है। तो लिख देंगे पॉलिश्ड ट्रैफिक सिंबलाइज क्या करता है, ड्वेलर्स पासिस बाई इन देयर लग्जरी कार्स, जो लोग अपनी महंगी महंगी कारों से इन रास्तों से जाते हैं। तो ड्वेलर्स पासिंग बाई देयर लग्जरी कार्स, पोएम में पढ़ा है ना ये,
समरी तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो ड्वेलर्स पास होते हैं बाई इन देयर लग्जरी कार्स, उस चीज को पॉलिश ट्रैफिक, यानी जिनके पास महंगी कारें हैं और वो इस रास्ते से जा रहे हैं, उनके बारे में पॉलिश्ड ट्रैफिक बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चार ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉट सपोर्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट, जो पोयम की आपको कुछ लाइनें दी हैं, वो लाइनें इनमें से किस चीज को सपोर्ट नहीं करती। क्वेश्चन फिफ्थ है ये, तो सपोर्ट नहीं करती ऑप्शन ए को। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए लिखा है उनका करेक्ट है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि आपने ऑप्शन ए लिखा है तो करेक्ट है। विलेजर्स आर सीकिंग एंड फ्रॉम द एफिलेंट सर्वाइव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, एफिलेंट टू सर्वाइव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फिफ्थ का। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट इज द मैसेज दैट पोएट विशेस टू कन्वे इन द गिवन। ठीक है, तो पोएट जो है क्वेश्चन सिक्स में किस मैसेज को देना चाहता है। तो पोएट जो है, हमने पोएम पढ़ी है, पोएट इसमें किस चीज का मैसेज दे रहा है, वो दे रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक की, यानी इकोनॉमिक्स समझते हो ना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल, तो आंसर लिखना है फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बिटवीन पुअर एंड अर्बन रिच। जो गांव वाले हैं यानी रूरल पुअर और अर्बन रिच, दोनों के बीच में जो पैसों का डिफरेंस है उसके बारे में पोएट ने बताया है। तो क्या लिखोगे, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कुछ भी लिख सकते हो आप, पर किन के बीच में, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी या बिटवीन, कौन है बिटवीन, कौन, रूरल पुअर और अर्बन पुअर, गांव के गरीब और शहर के गरीब, दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में जो पैसों का डिफरेंस है, क्योंकि गांव में जो गरीब हैं उनके पास पैसा बहुत कम है और शहर वालों के पास बहुत ज्यादा है, उन दोनों के बारे में ये पोएट ने इस में क्या करा है, ये मैसेज कन्वे करा है। तो आंसर में यही लिखना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक डिफरेंस या फाइनेंशियल डिफरेंस बिटवीन रूरल पुअर और अर्बन पुअर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला। ठीक है, ये पोयम भी आप समझ ही गए होंगे, आंट जेनिफर टाइगर वाला है ये। ठीक है ना, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट है भाई, आयरोनी क्या है बिटवीन आंट जेनिफर और टाइगर में। क्वेश्चन जो बी वाला पार्ट है, फटाफट से देखो। तो इसका में आयरोनी तो पता ही है ना। तो भाई आयरोनी क्या है, जो आंट जेनिफर है वो क्या है, वो फिजिकली वीक है, ठीक है, और डरपोक है। और टाइगर क्या होता है, वो बहादुर होता है, स्ट्रांग होता है। तो आयरोनी में क्या लिख देंगे पहले क्वेश्चन में, आंट जेनिफर इज फिजिकली वीक एंड, क्या बोल देंगे, वो क्या है, फिजिकली वीक है, कॉवर्ड है, टिमिड है। और उसकी जगह पे लिख देंगे एंड जो टाइगर है, वो टाइगर क्या है, टाइगर बोल्ड है, स्ट्रांग है, कंप्लीटली फियरलेस है। पढ़ा है आपने इस पोएम में। आंट जेनिफर कमजोर है शरीर से, डरपोक है, और जो टाइगर होता है वो कैसा होता है, वो तो फियरलेस होता है, उसे किसी से डर नहीं लगता, बल्कि टाइगर से लोगों को डर लगता है। उसके अलावा टाइगर स्ट्रांग होता है, तो यही लिखना है इसमें। तो आयरनी यही है, आंट जेनिफर टाइगर का तो वो बना रही है, पर वो खुद बहुत डरपोक है, वीक है। तो आंट जेनिफर क्या है, इज वी फिजिकली वीक, ठीक है, टिमिड और टेरिफाइड, और एंड टाइगर इज बोल्ड स्ट्रांग और कंप्लीटली फियरलेस, ये लिख देना है फर्स्ट आंसर। सेकंड में सजेस्ट करना फ्रेज अप्रेसिव नेचर ऑफ आंट जेनिफर मैरिज, इस पे फ्रेज। तो फ्रेज आप जो भी फ्रेज आपको याद हो आप लिख सकते हो, ठीक है, वैसे कुछ में लिख सकते हो, रिंग्ड विद केज, ऐसे करके आप कोई भी फ्रेज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देख लो। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज द इमेजिनरी ऑफ द टाइगर नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए टेरर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का, टेरर। जो है जिस बच्चे ने टेरर लगाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो टेरर ऑप्शन ए नॉट है, इसलिए इसका आंसर टेरर होगा। अगर नॉट नहीं होता तो कुछ और होता, टेरर लगाएंगे। किस किस बच्चे ने टेरर पे ऑप्शन ए पे टिक करा है उसका करेक्ट है, वीडियो को लाइक करो, ऑप्शन ए टेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन फोर्थ, पोएट टर्न टुवर्ड्स आंट जेनिफर्स बेस्ट बी डिस्क्राइब। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर ऑप्शन सी होगा, एम्पैथेटिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ आंट जेनिफर वाला जो आपको पैसेज दिया है उसमें से सेक्शन सी कर रहे हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्लियर, जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया उसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ, फोर्थ का सी है, बता दिया है मैंने। थर्ड का है ऑप्शन ए टेरर, और फोर्थ का है ऑप्शन सी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एंड जेनिफर इज रेफर टू सिंपली एज एंड इन द एंड ऑफ हाईलाइट्स। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या हाईलाइट कर रही है वो? तो हमने चैप्टर ये पोएम पढ़ी हुई है, तो भाई वो किस चीज को हाईलाइट करती है? तो इसमें ये हाईलाइट हो रहा है जो आंट जेनिफर है उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लूज हो चुकी है, ठीक है ना। उसके अलावा तो हम ये लिख देंगे, आंट जेनिफर लूज हर पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी। उसके अलावा शी इज वीक बाय देयर, ठीक है, सोशल रोल। तो आंट जेनिफर क्या हो चुकी है भाई? आंट जेनिफर ने लॉस कर दिया है, उनकी लूज हो चुकी है, उनकी आइडेंटिटी लूज हो चुकी है, उनकी पर्सनैलिटी अब लूज हो चुकी है, ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा वो सोशली भी जो है वीक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, स्टेट वन सेंटेंस व्हाट इज योर एडवाइस टू आंट जेनिफर विद द रेफरेंस टू गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ये इसके हिसाब से भी दे सकते हैं बाकी आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं। तो भाई हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है? तो आंट जेनिफर क्या है, वो ऑप्रेस्ड है, वीक है, फिजिकली वीक हैं, ऑप्रेस्ड हैं, और उनकी इंडिपेंडेंस भी क्या हो रही है, लूज हो रही है। ये लिख सकते हैं कि भाई उनके पास फ्रीडम भी नहीं है, वो फिजिकली वीक भी हैं और ऑप्रेस्ड भी हैं। बाकी आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपने इस चैप्टर की पोएम के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देख लो। ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, कौन से चैप्टर से है ये? चाइल्डहुड से। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, भामा डिस्क्रिप्शन ऑफ हर ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एल्डर पोर्ट्रेट डैश सोसाइटी। तो पहले वाले में इसमें लिख क्या, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें लिख देंगे डिस्क्रिमिनेटेड, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी लिख सकते हैं। उसके अलावा प्रीजुडिस सोसाइटी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया? तो डिस्क्रिमिनेटरी भी लिख सकते हैं, प्रीजू पता है ना, यानी पक्षपात। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है? पक्षपात के बेस पे हो रहा है। तो आप जो भी आपको सही वर्ड लिख रहा है वो लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी, प्रीजुडिस, कास्ट बेस्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, लाफ्टर टू अवेयरनेस। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन सी, लाफ्टर टू अवेयरनेस। जिसने लिखा है उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तो पता ही है आपको, व्हाट शिफ्ट इज अंडरस्टैंडिंग डज द नरेटर अंडरगो आफ्टर हर ब्रदर एक्सप्लेन हर। तो ऑप्शन सी, लाफ्टर टू अवेयरनेस, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सेकंड का। थर्ड, वन इमोशन दैट अन्ना फील्स ऑन हियरिंग बामाज अकाउंट। तो जो अन्ना है वो क्या फील कर रहा था, क्या इमोशन थे, आपने पढ़ाई है चैप्टर में। तो भाई क्या इमोशन थे उसके? तो इमोशन ये थे कि वो एंगर था और सैडनेस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख दोगे? एंगर लिख सकते हो, सैडनेस, एंगर, सैडनेस, डिस्टर्ब, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये लिख दोगे अन्ना फील ऑन हियरिंग भामा अकाउंट, ठीक है। तो अन्ना फील एंगर या स्लैश सैडनेस या डिस्टर्ब, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे, एंगर, सैडनेस, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेशन भी लिख सकते हो, क्लियर है, कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन फोर्थ, वाई अकॉर्डिंग टू अन्ना डिड द एल्डर हैव टू कैरी द पैकेट बाय द स्ट्रिंग। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर क्या आपने पढ़ा होगा, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप क्या लिख, को पता ही है कि अपर कास्ट पीपल और लोअर कास्ट पीपल के बीच का बिलीफ थी, उसके ऊपर है। तो क्वेश्चन फोर्थ तो चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है वो कर सकते हैं। इसका बी पार्ट देख लें, ऑप्शन है इसमें। ये बी पैसेज है आपका, कौन सा है ये? थर्ड लेवल से है एक एक्सट्रैक्ट, तो देख लो फटाफट से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, आइडिया इवोक बाय द सिंगिंग और सिंगर नेम। तो इसका आंसर इवोक्स। तो इसमें आप क्या लिख दोगे? इसमें लिख दो नॉस्टेल्जिया, इवोक्स नॉस्टेल्जिया, या नॉस्टेल्जिया नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो क्या,
पीसफुल भी लिख सकते हो, सेंस ऑफ कम्युनिटी भी, कुछ भी लिख सकते हो, नॉस्टैल्जिया, पीसफुल या सेंस ऑफ कम्युनिटी, कुछ भी आंसर लिखा जा सकता है फर्स्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज आयरोनी इन सेम वाला क्वेश्चन सेकंड। तो बेटा आयरोनी तो आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको खुद ही लिखना है क्वेश्चन सेकंड, पढ़ा हुआ होगा आपको, ठीक है ना। तो वैसे तो आयरोनी पता है ना आपको क्या है। चलो क्वेश्चन थर्ड देखो इसका, क्वेश्चन थर्ड, तो क्वेश्चन थर्ड में बोला व्हाई डज वांट सेम टू कम टू द थर्ड लेवल। तो इसका चैप्टर के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है कि क्या है वो पीसफुल है, ब्यूटीफुल है और फ्री फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड वरीज, वार फियर, वो हर चीज़ से क्या है, फ्री है, उसे ना कोई युद्ध की चिंता डर है, ना कोई युद्ध की चिंता है, और वो कैसा है, वो शांति से रहता है और हर चीज़ उसके पास पास अच्छी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चेयरफुल और इनवाइटिंग। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसने ऑप्शन बी लिखा है करेक्ट आंसर है, कमेंट करके बता दो आपने ऑप्शन बी लिखा है। अगर आपका ऑप्शन बी है तो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है उसका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इस एक्सट्रैक्ट को आपने पढ़ना। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो, कुछ लाइनें ये इंडिगो चैप्टर से हैं, ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, Gandhi's method of engaging with the officials as depicted the passage primarily demonstrated। ऑप्शंस दे रखे हैं चार, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड मॉरल अथॉरिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जिस बच्चे ने ऑप्शन ए लगाया है उसने सही करा है, उसका आंसर सही है। कमेंट करके बताओ किस किस ने, अब तक कितने क्वेश्चनों का आंसर आपके करेक्ट हो चुके हैं। मैंने दोनों पैसेज कराए हैं अनसीन, पोएम के एक्सट्रैक्ट भी कराए हैं, अब चैप्टर के एक्सट्रैक्ट कराए हैं, तो कमेंट करके बता दो कितने करेक्ट हैं आपके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है, इसका आंसर है बेफिलमेंट। जिसने बेफिलमेंट लिखा है करेक्ट है, पहले वाला सही है, ऑप्शन ए ये वाला बेफिलमेंट करेक्ट आंसर है इसका। इनडिफरेंस गलत है, तो जिसने ये लिखा है बेफिलमेंट, यहां से सीधे लिखना है गांधी रेगुलेट द क्राउड वॉज बेफिलमेंट, बेफिलमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। किस किस बच्चे ने बेफिलमेंट लिखा है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है कंप्लीट करना है सेंटेंस सुटेबली दे, क्वेश्चन थर्ड। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप पढ़ लो, गवर्नमेंट डिसीजन टू पोस्टपोन द ट्रायल टू कंसल्ट हायर अथॉरिटी इम्प्लाइज दैट दे, क्या है, दे फेल्ट पावरलेस अगेंस्ट पब्लिक सपोर्ट। यहाँ पे लाइन लिख देंगे, क्या आंसर लिख देंगे, यहाँ इतना लिख देंगे कि वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे, पावरलेस, उनके पास पावर नहीं थी, अगेंस्ट हिज पब्लिक सपोर्ट, ठीक है, बस यहाँ पे ये लिखना है कि वो पावरलेस थे अगेंस्ट हिज पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ के बाद, थर्ड के बाद, थर्ड है ये, फोर्थ है व्हाट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द फ्रेज वॉइस ऑफ कॉन्शियस इन द गिवन है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ कॉन्शियस जो है किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे वॉइस ऑफ कॉन्शियस भाई किस चीज को बता रहा था, वॉइस ऑफ कॉन्शियस बता रहा है गांधी जी का क्या, अनजस्ट लॉ को के लिए, जो गांधी जी थे वो क्या थे, वो कमिटमेंट करते हैं टू ट्रूथ जस्टिस ओवर मैन मेड, हर आदमी को जस्टिस मिले। तो ये आंसर क्या लिखना है, तो ये यहाँ पे लिखना हिज फर्म कमिटमेंट टू ट्रूथ। पहले तो वॉइस ऑफ कॉन्शियस में लिखना है हिज, यानी हिज किसके लिए बोल रहे हैं, हम गांधी जी के लिए बोल रहे हैं ना, तो हिज फर्म कमिटमेंट टू ट्रूथ
एंड जस्टिक ओवर मैन मेड, बस इतना ही बहुत है। पहले तो फर्म का मतलब मजबूत, कमिटमेंट का मतलब समझती हो, ठीक है। तो इज फर्म कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिक ओवर मैन मेड, बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ के बाद क्वेश्चन फिफ्थ, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन ए। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए लिखा है उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन फिफ्थ का, कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्लियर है। जिसने ऑप्शन ए लिखा है उनका करेक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन सिक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन। आपको सुटेबल रीजन देना है बिकॉज के बाद से। तो गांधी आस्क फॉर द पेनल्टी ड्यू, तो गांधी जी जो है वो किस बात के लिए जो है पेनल्टी मांग रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि फॉर हिज, यहाँ पे लिख देना है, हमने चैप्टर पढ़ा है फॉर हिज सिविल डिसओबीडेंस, गांधी जी ने एक सिविल डिसओबीडेंस चलाया था, उसके लिए वो पेनल्टी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देना है क्या, सिविल डिसओबीडेंस, इसका आंसर में लिखा जाएगा फॉर हिज सिविल डिसओबीडेंस, ठीक है। तो फॉर हिज सिविल डिसओबीडेंस लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लो, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है गोइंग प्लेस से। इसके क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है वेयर डिड शी वॉक आफ्टर इट वाज डार्क। तो वेयर डिड शी वॉक आफ्टर इट वाज डार्क, तो हम पढ़ा है आपने चैप्टर, तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है, वो कहाँ से वॉक कर रही थी, तो वो वॉक कहाँ कर रही थी, वो एक कैनल में वॉक कर रही थी, शी वॉक बाई द कैनल। तो लिखा ना वेयर, वो कहाँ से वॉक कर रही थी, वो तो कैनल से वॉक कर रही थी, जो जहाँ पर क्या वहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही थी, तो शी वॉकड बाई द कैनल along a part lighting only by the glare of lamp, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी लैंप के थ्रू। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में देखो ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी है, क्रिएट्स ड्रीमी एटमोस्फेयर दैट सपोर्ट हर फैंटेसी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे लगाया है उनका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक करा है उनका आंसर सही है, कमेंट करके बताएं कि आपने ऑप्शन सी लगाया है, जिस जिसने ऑप्शन सी लगाया उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस चैप्टर को भी कर रहा हूँ, बाकी तो आपने पढ़े ही है। ऑप्शन, क्वेश्चन थर्ड, ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन ए, क्रिएट नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनली रिफ्लेक्टिव टोन थ्रू द मेमोरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का। कमेंट करके बताएं किस किस का आंसर ऑप्शन ए है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन थर्ड का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ, कंप्लीट करना सेंटेंस विद द रीजन, शी चोज द पर्टिकुलर लोकेशन फॉर हिज मीटिंग बिकॉज, choose the particular location for a meeting because, यहाँ पे लिख देना क्या, बिकॉज क्या, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, एक परफेक्ट प्लेस चाहिए था सीक्रेट मीटिंग के लिए, तो बिकॉज शी नीड परफेक्ट प्लेस फॉर सीक्रेट मीटिंग, वो मीटिंग कैसे रखनी चाहती थी, सीक्रेट मीटिंग करना चाहते थे ना, तो सीक्रेट मीटिंग के लिए परफेक्ट प्लेस चाहिए था, तो बिकॉज शी नीड परफेक्ट प्लेस फॉर सीक्रेट मीटिंग, ये लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई डिड शी फील दैट ही वुड अप्रूव फॉर हर चॉइस ऑफ लोकेशन, फिफ्थ, तो चॉइस ऑफ लोकेशन क्या है,
तो इसने भाई वो अपनी चॉइस की लोकेशन को अप्रूव क्यों करनी दी जाती, क्योंकि वो फेमस थे। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है, वो एक फेमस सेलिब्रिटी थे और उन्हें पता था वहाँ पे अगर वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी भीड़ आ जाएगी। तो लिख देना बिकॉज ही वॉज अ फेमस सेलिब्रिटी एंड फैंस कम टुवर्ड्स हिम व्हेन, ठीक है, दे सॉ हिम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन। तो बिकॉज के बाद इसका आंसर लिख देना सीधे, सी वॉज वेटिंग फॉर डैनी कैसी। वो किसका इंतजार कर रही थी, डैनी कैसी का इंतजार कर रही थी। क्लियर है। और फुली इमर्सिंग हर सेल्फ इन हर डे ड्रीम, और वो उसके ही सपने देखती थी। दिन में भी क्या किसके सपने देखती थी, डैनी केसी के। सी सेट डाउन ऑन द वुडन बेंच बीनीथ द, ठीक है। तो बिकॉज के बाद आप क्या क्या लिखना, सी वॉज वेटिंग फॉर डैनी कैसी, क्योंकि पता है ना डैनी कैसी कौन था भाई, एक सेलिब्रिटी था, उसे देख कर तो वैसे ही भीड़ लग जाती थी। और उसके अलावा फुली इमर्सिंग हर सेल्फ इन हर डे ड्रीम, और उसके दिन में भी वो उसके क्या करती थी, सपने देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, 2 मार्क्स ईच है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन 10 में। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन 11, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स ईच, ये सब बच्चों को आते ही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन में से कोई एक कर लेना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन 13, ये भी 5 मार्क्स का है, और ये चैप्टर कई बार आते रहते हैं, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन करना है। तो अभी मैंने आपके एमसीक्यू वाले अनसीन पैसेज दोनों और बुक के पैसेज और एक्सट्रैक्ट सारे करा दिए हैं। ये क्वेश्चंस सेक्शन बी वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इनके सॉल्यूशन भी दे देंगे, बाकी ये सब बच्चों को वैसे आता ही है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर किसी और बच्चे को कोई और सेट चाहिए हो, कि सॉल्यूशन चाहिए हो, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।